हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष पाठक एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। तो ये क्लास 11th में मैंने स्टार्टिंग से 1.1 1.2 उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, परिचय दिया था। लेकिन स्पीड के हिसाब से हम लोगों को चलना है। जैसे कि पता है आपको, न्यू एडिशन के सिलेबस में एक्सरसाइजों को कम समय में हमको कैसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट करना है बच्चा, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाई गई है। आपका 11th का वीडियो अब से 2 पार्ट में आया करेगा। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा आपका वो एक चैप्टर 1 से लेकर 6 तक रहेगा, और सेकंड पार्ट रहेगा वो चैप्टर 7 से रहेगा। 7 क्यों, उसको चैप्टर 6 से ही ले लेते हैं, 1 से 5 तक का रखते हैं अलग पार्ट फर्स्ट, और चैप्टर नंबर 6 से लेके आगे के जितने चैप्टर रहेंगे प्रायिकता के, वो रहेंगे सेकंड वाले पार्ट में। तो सेकंड वाले पार्ट का रखने का यही मतलब है, जो बच्चों ने अप्रैल सीजन से ही अपना स्टार्ट कर दिया था तो वो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, अब वही बार बार वो रिवीजन कर रहे हैं, उनको वैसे आती हैं। तो बच्चों की डिमांड थी, उनके कमेंट में ये मैसेज आ रहे थे कि सर ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपने समझाया बेहतर समझ में आया, लेकिन ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, वो आगे उनको कंपटीशन में फाइट करना है। तो इसके लिए मैंने एक अलग स्ट्रेटजी बनाई है। तो 1 से 5 चैप्टर तक यानी कि पार्ट फर्स्ट अलग रहा करेगा, और जो चैप्टर 6 से लेके प्रायिकता तक के लास्ट चैप्टर रहेंगे 14 तक, वो रहेंगे पार्ट सेकंड में। इससे ये एडवांटेज मिलेगा कि जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो हमसे अभी स्टार्टिंग से जुड़े हैं, तो वो तो कंटिन्यू अपनी क्लास देखें ही। बाकी इन चैप्टरों का पिछले चैप्टरों से कोई है नहीं, कनेक्शन लेना देना है नहीं, तो ये आपको सीधा समझ में आएगा। तो वो स्टार्टिंग से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो तो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज तो देख ही रहे हैं, प्लस यहां से भी वो अपने नए सेशन का नया स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, सेकंड पार्ट का सेकंड इनिंग स्टार्ट कर सकते हैं वो। और जो बच्चे पुराने जो जुड़े हुए हैं, जैसे ऑफलाइन जो कॉलेज में हमसे पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए भी सुविधा है, चैप्टर 6 से वो सेकंड पार्ट से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्टिंग करते हैं क्लास 11 के ये वीडियो में। तो बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 के बारे में। तो चैप्टर 6 है क्या, उसका चैप्टर फ्लो बना के थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। इस चैप्टर 6 के बारे में हमको क्या पढ़ना है, क्या है इस चैप्टर में, क्या है इस चैप्टर का नाम, और क्यों इस चैप्टर की जरूरत पड़ी, क्यों इसको सिलेबस में लाया गया, उसके बारे में सब डिटेल में जानेंगे बेटा। तो ये पढ़ा है चैप्टर 6, चैप्टर फ्लो बना लेते हैं पहले, क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, कितनी एक्सरसाइज है। कभी कभी देखा जाता है एक सीधा एक्सरसाइज से स्टार्ट कर दो, ऐसे कुछ समझ में आता नहीं है। सीधा एक्सरसाइज से समझने का ये मतलब नहीं है उसको आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ो, उसको दैनिक जीवन में ऐसे कनेक्ट करो कि ये आखिरकार चैप्टर आया क्यों, इसकी हमें आवश्यकता क्या पड़ी, क्या आगे चल के भी इस चैप्टर का हम यूज कर सकते हैं, क्या बड़े बड़े गणितज्ञ जो इन चैप्टरों को बना के गए हैं उनका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो ये चैप्टर फ्लो के बारे में समझते हैं बेटा। इसमें 4 एक्सरसाइज पढ़नी है हमको। ये न्यू एडिशन के बता रहे, जो ओल्ड बुक वर्जन है उसमें ये 7 चैप्टर में आएगा, क्रमचय और संचय, लेकिन ये न्यू एडिशन बुक में चैप्टर नंबर 6 में आया, क्योंकि बीच से एक चैप्टर गणितीय आगमन का सिद्धांत सिलेबस से डिलीट किया गया है। तो एक्सरसाइज 6.1, इसमें बेटा इसके गणितीय के जो सिद्धांत हैं, गणितीय की आधारभूत संकल्पनाएं हैं, इनके सिद्धांतों को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। फिर बच्चा आएगा एक्सरसाइज 6.2, ये इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहेगी। इसमें हमको फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ना है, फैक्टोरियल्स क्या है, कैसे इनका यूज करा जाएगा। फिर बेटा पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 के बारे में हम लोग, इसमें बच्चा क्रमचय के बारे में पढ़ना है। और लास्ट एक्सरसाइज बच्चा पढ़ेंगे हम लोग 6.4, इसमें बच्चा संचय के बारे में पढ़ना है। क्रमचय संचय में इस फैक्टोरियल का ही यूज किया जाता है, क्या है कॉम्बिनेशन, क्या है परम्यूटेशन, ये क्रमचय संचय पढ़ना है। और पहली एक्सरसाइज जिसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, उसके बारे में गणितीय की जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं, इनके सिद्धांत है, कैसे इनको प्रयोग में लाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इससे होता क्या है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं जिनकी हम कंडीशंस बना सकते हैं, उनको हम बहुत ही छोटी तरीके से समझ सकते हैं, बहुत स्मॉल स्टेप्स में उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन को बच्चा हम बहुत आसान कर सकते हैं। इसलिए ये चैप्टर प्रयोग में लाया गया। जो बड़े बड़े परम्यूटेशन बनाए जाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो वो इन फॉर्मूले की तरह क्या होता है, एनपीआर परम्यूटेशन का फॉर्मूला, कैसे एनसीआर निकलता है, इनके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे बेटा। बहुत अच्छा चैप्टर है, दैनिक जीवन में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। और बहुत बड़ी बड़ी संकल्पनाएं, जैसे कितनी कंडीशन बन सकती हैं, जैसे कोई खिलाड़ी है 11 तो वो किस किस ऑर्डर में जा सकते हैं, तो सारी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन इन फॉर्मूले के थ्रू निकल आएगी। जो हम सोचते थे कि पहले नंबर पे ये जाएगा, दूसरे पे ये जाएगा, लेकिन इन फॉर्मूले की तरह टोटल कंडीशन टोटल निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। तो पढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं 6.1 के तरफ।
इसमें कोई फॉर्मूला बेसिक लगने वाला नहीं है, बच्चों जैसी एक्सरसाइज है, अच्छे से समझिएगा, समझ में आएगी। तो देखते हैं बेटा इस एक्सरसाइज में क्या है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसके बारे में कैसे करना है इसको सॉल्व हमको। तो अंक दिए गए हैं बेटा इसमें 1 2 3 4 और 5। कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जाती है पहले कंडीशन में अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से जुड़े हैं, सीबीएसई जुड़े हैं, तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है बेटा रिपीट। तो अनुमति दे रहा है, परमिशन दे रहा है कि वर्ड हम रिपीट कर सकते हैं। अब 3 अंक की संख्या बनानी है बच्चा, कितने अंक की? 3। तो 3 बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, 1 2 3। डिजिट कितने दिए हैं बेटा? 1 2 3 4 और 5। 3 अंक की संख्या बनानी है, कोई विशेष स्पेसिफिक कंडीशन है नहीं कि सम लेना है या विषम लेना है, बस 3 अंक की संख्या बनाई है। और अंकों की पुनरावृत्ति है, मतलब अगर इसमें हमने कोई अंक ले लिया है तो उसको दोबारा भी ले सकते हैं। अब होता क्या बच्चा, बॉक्स के अंदर संख्या नहीं भरी जाती है, नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ डिजिट कितने आ सकते हैं वो भरे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। इनमें से कोई एक संख्या भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 4 और 5। तो इन बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ संख्या कितनी भर सकते हैं? टोटल संख्या कितनी है बच्चा? 5। तो कितनी संख्या भर सकते हैं? 5। 5 आ गया। ये 5 का मतलब ये 5 नंबर नहीं है, 5 का मतलब 5 संख्या 5 तरीके से भर सकते हैं। ये तरीका होता है, इस बॉक्स के अंदर आ रहे कितने तरीके से हम फिल आउट कर सकते हैं। तो ये 5 हो गया बच्चा। अब यहां जो एक अंक आ जाएगा उसमें दिया है कि परमिशन दे रहा है, वो रिपीट कर सकते हैं। तो ये जो अंक यहां आया जरूर नहीं है कि वो इसमें नहीं आए, वो इसमें भी आ सकता है। तो इसकी भी कंडीशन बच्चा कितनी हो गई? 5। और इसमें भी कंडीशन कितनी हो जाएंगी? 5। तो टोटल जो निकालनी है कंडीशन, इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, टोटल निकल के आ गया बच्चा 125 संख्याएं। तो इसकी कुल कंडीशन कितनी होगी बच्चा? 125 संख्याएं। बस यही हमारा आंसर हो गया। तो इन बॉक्स के अंदर डिजिट नहीं लिए जाते हैं, इन बॉक्स के अंदर बच्चा तरीके लिए जाते हैं, कितने तरीकों से हम कर सकते हैं। जितने भी टोटल तरीके होंगे उनका लास्ट में मल्टीप्लाई करा देते हैं और हमारा आंसर निकल आता है। तो बढ़ते हैं बच्चा आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके सेकंड पार्ट भी दिया गया बच्चा, क्या है देखते हैं। वही सेम क्वेश्चन थे, वही डिजिट थे बच्चा, लेकिन इसमें एक अलग कंडीशन स्पेसिफिक दे दी गई है। डिजिट वही है, 1 2 3 4 और 5। यहां दिया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब एक बॉक्स में जो एक डिजिट आ चुका है वो डिजिट अगले बॉक्स में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि वही 3 बॉक्स बनाए हमने, 1 2 3। अब बच्चा यहां पे देखो, सबसे पहले अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो पहले वाले बॉक्स में ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं। तो कुल कितने तरीके हुए बच्चा? 5। अब यहां पे बेटा 5 तरीके से बन चुका है, लेकिन आगे वाले में अंकों का कोई रिपीट नहीं होगा, रिपीटिशन मेथड नहीं लगेगा इसमें। तो जब 5 इसमें टोटल आ चुके हैं तो 5 में जो एक इसमें फिल आउट हो जाएगा अगले वाले में वो कमी तो होगा। तो यहां बच्चा कितने बचेंगे? 4 तरीके, क्योंकि कोई एक डिजिट इसमें पहले से ही फिल हो चुका है तो वो एक इसमें काउंट करा जाएगा, आगे वाला अंक रिपीट नहीं कर सकते बच्चा। तो यहां तरीका कितना हुआ? 4। ऐसे ही यहां 2 अंक आ चुके हैं, एक इसमें एक इसमें, तो यहां तरीका बच्चा कितना बचा? 3। फिर लास्ट में नंबर ऑफ तरीकों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3, टोटल निकल के बच्चा आ गया 5 चौको 20 और 20 का 3 में गया बच्चा 7। यही हमारा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट है नहीं, सेम पहले वाले में 5 5 5 लिखा था हमने। वो क्यों लिखा था? क्योंकि बच्चा वहां पे रिपीट कर सकते थे, यहां एक अंक आ जाएगा फिर रिपीट नहीं करेंगे, तो यहां 4 तरीके बचे। यहां 4 आ गया तो रिपीट नहीं कर सकते, 3 तरीके बचे, तो 5 4 3 का तरीकों का मल्टीप्लाई कराया, निकल के आ गया हमारा 60। देखते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है अगला क्वेश्चन। यहां बच्चा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अंक दे रहे हैं यहां पे बच्चा, 1 2 3 4 5 और 6। फिर 3 अंक की संख्या बनानी है, 3 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3। अब यहां समझना क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है कि जो 3 अंक की संख्या बनाई चाहिए वो सम होनी चाहिए। अब सम संख्या बेटा क्या होती है पता है आपको? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से डिविजिबल हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? इवन नंबर। तो यहां संख्या सम हो, कोई भी संख्या सम है या विषम है कैसे पता चलता है? उसके लास्ट वाले अंक से। आगे से नहीं पता चलेगा सम है विषम है। अब आगे लिख दिया 2 हमने, लास्ट में 1 लिख दिया तो क्या सम संख्या होगी? नहीं ना।
कैसे पता लगाते हैं कि लास्ट का जो डिजिट होता है बच्चा वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इट मींस 2 के टेबल से डिविजिबल हो, तब पता चलता है वो इवन नंबर है, सम संख्या है, आगे से नहीं पता चलता है। तो सबसे पहले ये पता लगाना है हमको सम संख्या किस तरीके से बन सकते हैं। तो एक सम संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो जो लास्ट का डिजिट होगा वहीं से तो ना पता चलेगा सम है कि विषम है। तो लास्ट में कुल कितने तरीके आ रहे हैं, या तो 2 फिल हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6। बॉक्स के अंदर तरीके लिखे आते हैं। तो यहां लास्ट का अंक सम पता चलेगा कैसे तरीके हैं इसके, 3 तरीके। तो यहां बेटा 3 कर दिया हमने, इससे यह पता चल गया कि यह सम संख्या है, क्योंकि लास्ट का डिजिट 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। और अंकों की बेटा पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब यहां जो एक अंक आया है वो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो टोटल अंक बच्चा कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां भी 6 कोई सी ले सकते हैं, जो एक यहां आया है वो यहां भी आएगा, क्योंकि पुनरावृत्ति कंडीशन दी है, हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, ऐसे यहां भी 6 आएगा। तो लास्ट में मैंने बताया था निकालने के लिए तरीकों की संख्याओं का मल्टीप्लाई करा देते हैं बच्चा। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करा दो, 36 गुणा 3, 36 का 3 में करेंगे बच्चा 108। तो 108 तरीके से हम ये संख्याएं बना सकते हैं। टोटल संख्या कितनी होंगी बच्चा, 108। तो बस सारे क्वेश्चन ये इजी हैं, अच्छे समझिएगा। कंपटीशन में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे एक्सरसाइज और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है। क्वेश्चन नंबर बच्चा 3 देखो क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। तो बच्चा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर लिख लीजिए, कोई से भी लिख लीजिए। मैंने ले लिए A B C D E F G H। कितने हो गए बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 I J। जब पढ़ा करते थे तो ऐसे याद रखते थे हम लोग इजोटी से। जैसे वर्ड कोडिंग वाले क्वेश्चन आते थे, कौन सा वर्ड कौन से लेटर पे आता है, तो ऐसे अचानक याद नहीं आया, वो जगह एल बताओ कितने नंबर पे आता है, तो नहीं बता पाएंगे, तो उसको इजोटी से डिनोट करते थे। ये बच्चा 5 नंबर पे आता है, ये 10 पर, 15 पर, 20 पर और 25 पर। छोटे पे सोचा करते कि ये मैच का नाम T20 क्यों होता है, बाद में जब पढ़ाई करी तो पता चला ये T20 का मतलब ये होता है, यहाँ पे जो टी आता है वो 20 नंबर पे आता है, इसलिए इसको T20 मैच कहा जाता है। मैच देखते हो ना T20 IPL, तो वो इसीलिए कहा जाता है। तो इजोटी से अच्छे से याद हो जाता है, ये 5 पे, ये 10 पे, 15 20 और 25। तो 10 पे क्या आया, जे, मतलब कहाँ खत्म होगा बच्चा, जे पर। एक एक करके नहीं गिनना पड़ेगा, ठीक है, ये अलग विषय है, अलग करते हैं इसको। तो ये बेटा ये 10 लिए लिए हमने, इसमें 4 अक्षर का कोड बनाना है। लो भैया सबसे पहले 4 बॉक्स तैयार कर लो, 1 2 3 4। अब इसमें कंडीशन क्या है, 10 अक्षरों का 4 अक्षर का कोड बनाना है, यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। अक्षरों की बेटा इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, अगर कोई आ रहा है तो फिर दूसरे में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां कोई से भी एक अक्षर, 10 अक्षर आ गए इसमें, आगे वाले में कितने बचेंगे, मतलब कितने तरीके हो गए बच्चा, 10 तरीके। अगले वाले में कितने बचे, 9 तरीके। अगले वाले में कितने बचे, 8 तरीके। अगले वाले में कितने बचे, 7 तरीके। ये कब कंडीशन करनी है, जब पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, मतलब कोई भी जो लेटर दिया है ABCD का बच्चा, उसको रिपीटेड मोशन में नहीं रखेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, तब इस कंडीशन में ये निकल के आएगा। और लास्ट में तरीकों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, 10 90, 8 56, 9 6 54, 50 40 बेटा हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चा, कर लीजिएगा सॉल्व इसको। अब देखते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चा, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। तो डिजिट कितने यूज करने हैं, 0 से 9 तक लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर लिखा है कि 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है बच्चा, तो 5 कॉलम बना लेते हैं हम। एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको हटाते हैं यहां से। एक अंक, 2
3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाना है। यदि प्रत्येक नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 67 से, मतलब फर्स्ट 2 कॉलम उनने फिल कर दिए 6 और 7, मतलब 2 फिक्स हैं 67 से। और कोई अंक एक बार से अधिक बार नहीं आता, इसमें भी रिपीट मोड नहीं है। तो इनमें से 2 अंक तो बेटा हटा ही दो, 6 और 7, ये तो 2 आ ही चुके हैं, इनको तो यूज ही नहीं करना है। अब बचे हुए 3 बॉक्स को फिल करना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने तरीके आए बच्चा? 8, क्योंकि ये 2 तो फिक्स ही है। तो यहां तरीका बना 8, रिपीट करना नहीं है। अगले में बचेगा बच्चा 7 और अगले में बचेगा 6। बस तरीकों का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई नहीं कराना है। ये डिजिट दिए हैं 6 और 7 से स्टार्ट होता है, ये तरीके नहीं है। तरीके तो केवल ये 3 लिए हमने, तो मल्टीप्लाई केवल तरीकों का कराते हैं। तो यहां करा दिया हमने 8 गुणा 7 गुणा 6, 8 7 बटा 56, 6 36 3 33। तो इसका आ गया बच्चा 336, ठीक है। तो ये था बेटा अगला क्वेश्चन हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा ना? 6 और 7 तरीके नहीं है, वो फिक्स कर दिया है कि जो 5 अंक का एक कोड बनाना है, उसके 2 डिजिट हैं ये 6 और 7। आगे के 3 तरीके मैंने भर लिए हैं और मल्टीप्लाई हमेशा तरीकों का कराया जाता है, तो ये आ गया 336। अब देखते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिमाण अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है? तो एक सिक्का जो है वो 3 बार उछाला जा रहा है। तो 3 बॉक्स बनाए हमने, 1 2 3। सिक्का में बेटा कितनी कंडीशन आती हैं? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 ही तो कंडीशन होती है। तो यहां बेटा टोटल कंडीशन 2 ऐसी, फिर दूसरे वाले में हेड या टेल, टोटल कंडीशन 2, फिर हेड या टेल, टोटल कंडीशन 2। तो टोटल कंडीशन कितनी आ गई बेटा? तरीकों का मल्टीप्लाई, 2 2 2, टोटल निकल के आ गया 8। तो कुल तरीके कितने हो गए? 8। बस यही हमारा बच्चा हो गया आंसर। अब 8 कंडीशन कौन कौन सी बनेंगी उनको भी समझ लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब प्रायिकता में आप पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में तो समझ में आएगा। तो जो टोटल कंडीशन होती है 2 की पावर n होता है। अब 2 क्या है यहाँ पे? हेड या टेल। कितने बार उछाला जा रहा है? 3 बार। कितना निकल के आ गया? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो क्या क्या ऐड हो सकती हैं? या तो तीनों बार हेड मिल सकता है या तीनों बार टेल मिल सकता है। तो 4 बार हेड के साथ स्टार्ट होता है, 4 बार टेल के साथ। हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, ये 4 बार स्टार्ट किया हमने हेड के साथ। ये टॉपिक ऐसे ही हो गया था कंप्लीट, बस बेसिक के लिए समझा रहे हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये काम आएगा। ऐसे ही हर बार यही 4 और बन जाएंगे। अब जहां जहां हेड लिखा है वहां टेल रिपीट कर देंगे बच्चा। तो टेल 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 हेड टेल, जस्ट उल्टा करते जाओ, टेल टेल हेड और लास्ट में टेल हेड हेड। तो टोटल यही 8 कंडीशन बनी हमारी। सीधा कर सकते हैं बॉक्स में भर के, ऐसे कंडीशन ये आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं बच्चा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने पहले ही कहा था छोटा सा चैप्टर है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चा कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक से नीचे का प्रयोग ना हो? सीधा सा बात है। तो अलग अलग 2 ही बनाने हैं। टोटल कितने हैं? 5। तो एक में 5 आएगा, दूसरे में 4 आएगा। तो 5 गुणा 4 टोटल कितना आ गया बच्चा? 20। बस कंप्लीट। तो ये हमारी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, अच्छे से समझा हमने। अगर कोई भी क्वेश्चन के लिए अगर आपके मन में डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, उससे बताने से पहले आपके क्वेश्चन को लिया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा कि इसको ऐसे तरीके से करा जा सकता है। माइंड में जब तक आपके सेट नहीं होगा आप बताइएगा, सरल भाषा में उसको और बताएंगे। अभी भी ये बहुत ही सरल भाषा में बेहतर तरीके से आपको समझाया गया है। तो बने रहिएगा एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा। कुछ लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्लीज उनके पास पहुंचाइएगा। धन्यवाद।